हेलो स्टूडेंट्स, यहां से आपका परमुटेशन चैप्टर शुरू हो रहा है। यहां से डेफिनेशन करवाऊंगा। अभी तक आपने जितना किया है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, उसके सारे क्वेश्चन इस तरीके से भी सोल्व हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक सॉन्ग आया था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता लॉजिक खत्म हो जाता। अगर आपने इस चैप्टर से ज्यादा प्यार किया तो आपका लॉजिक खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर को पूरी +1 में एक ही चैप्टर ऐसा है जिसके साथ आपने प्यार नहीं करना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर लॉजिक के ऊपर बेस है। आपको पता है जब ज्यादा प्यार हो जाता है तो अच्छे और बुरे का ज्ञान ही खत्म हो जाता है। तो ज्यादा प्यार नहीं करना, लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होएगा, अपने आप ब्यूटी निकलेगी, इसकी अलग ब्यूटी निकलेगी इस चैप्टर की। तो परमुटेशन की डेफिनेशन समझने से पहले आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझ आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमुटेशन का रास्ता कॉम्बिनेशन से होके चलता है। इसलिए मैं इसमें डेफिनेशन करवा रहा हूं, आपको आगे नहीं बताऊंगा। कॉम्बिनेशन के अंदर परमुटेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है चेंज करना। परमुटेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है चेंज हो रहा है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन या कंबाइंड कर दो या कलेक्ट कर दो, कलेक्शन। डिक्शनरी मीनिंग बताया है। अब कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड करो या कलेक्शन करो। कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ये बोलती है सिलेक्ट करो या चूज करो, चूजन या सिलेक्शन। परमुटेशन की डेफिनेशन बोलती है अरेंजमेंट, जो चेंज करना है, अरेंजमेंट। ये तो मैंने डिक्शनरी मीनिंग बताए थे ऊपर, इसकी डेफिनेशन बोलती है अरेंजमेंट। पहले हम एग्जांपल देखेंगे, फिर आपको समझ आएगा प्रॉपरली। आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या हुआ? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करो या चूजन करो। अरेंजमेंट टू पार्ट से मिलके बना है, टू पार्ट से मिलके बना है। अरेंजमेंट का मतलब होता है सिलेक्ट करो, पहले चूज करो, प्लस पहले चूजन करना है फिर अरेंज करना है। अरेंजमेंट का मतलब है पहले चूज करो फिर अरेंज करो। मैं आपको कहूं अरेंज करो, अरे भाई आप पहले मेरे से यही पूछोगे सर किसको अरेंज करना है? पहले चूज तो करो, पहले किसी चीज को सिलेक्ट तो करो, पहले सिलेक्ट करोगे फिर अरेंज करोगे। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिर्फ सिलेक्ट करना। अब आपके माइंड में आएगा कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डबल कॉन्सेप्ट है। यस, कॉम्बिनेशन एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इसी की एडवांस ब्रांच बनती है परमुटेशन, जिसको बोलते हैं चूजन प्लस अरेंज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होएंगे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, 2 मिनट में डेफिनेशन समझ आएगी, सिर्फ 2 मिनट में। मैंने 3 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट लिए, ABC। इनके पेयर बनाओ, इनके पेयर को सिलेक्ट करो। आपने कहा AB सिलेक्ट कर लो सर, BC सिलेक्ट कर लो सर, CA सिलेक्ट कर लो। इनमें से कोई 2 सिलेक्ट किए, अगर हम सिर्फ सिलेक्ट ही कर रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडियन क्रिकेट टीम के दूं, ओपनर बैट्समैन, आजकल इंडिया के ओपनर बैट्समैन कौन है? आप कहोगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल। ये 2 ओपनर बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। आप इन दोनों को ही ओपनर बोलोगे, ऐसा नहीं है आप कहोगे जो सिर्फ बैटिंग करने गया वो ओपनर है और वो दूसरा सेकंड उसके सामने है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, आप कहोगे दोनों ही ओपनर बैट्समैन गिने जाते हैं। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अगर इसी कॉम्बिनेशन को हम अरेंज कर दे, अरेंज का मतलब है ए बी आ सकता है, BA आ सकता है, BC आ सकता है, CA आ सकता है, AB हो गया, BA हो गया, BC हो गया, CA हो गया। अब क्या बच गया? CB और AC। अब देखो इन तीनों को अरेंज करने के ये तरीके हैं मेरे पास। अगर मैंने अरेंज कर दूं, इज कॉल्ड परमुटेशन। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। तो आपको समझ आ गया। पहले
चूज, पहले चुनो फिर रखो। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले चुनो फिर रखो। कॉम्बिनेशन में तो सिर्फ चुना ही जाता है, इसलिए अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, कॉम्बिनेशन इज ए स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड परमुटेशन इज ए वेरी लार्ज कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर चूजन सिलेक्शन तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है। तो इट इज डिनोटेड बाय, मैं परमुटेशन करवा रहा हूं, इसका मतलब है इसके अंदर ए बी और बी ए अलग अलग चीजें हैं। इसके अंदर ए बी और बी ए, मैं एग्जांपल दे चुका हूं रोहित और गिल की, सेम है। इसका मतलब है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब ए बी लो या बी ए लो, बोथ आर सेम थिंग, पर इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। डिनोटेड बाय एन पी आर लिखना, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, या पी एन कोमा आर लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो। इसका मतलब होता है परमुटेशन टोटल नंबर ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। मेरे पास 10 चीजें हैं, 10 में से 2 लेके चलो या 3 लेके चलो या 4 लेके चलो, या आर भी लेके एन भी लेके चल सकते हैं। मेरे पास 3 चीजें थी, 3 चीजों में से मैंने पेयर, टेकिंग पेयर, मैं पेयर लेके चल रहा हूं, टेकिंग पेयर। तो कॉम्बिनेशन की कहानी में आगे डेफिनेशन लिखवाऊंगा, परमुटेशन की डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है। एन अरेंजमेंट ऑफ डेफिनेट ऑर्डर टेकन आर थिंग्स या सम थिंग्स या ऑल ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड परमुटेशन। मींस परमुटेशन क्या अरेंजमेंट है इसकी, एक डेफिनेट ऑर्डर की, ऑर्डर बनता हो, ए बी बनाओ, बी ए बनाओ, बहुत सारे बनते हैं, वो सारे लेके चलने को बोलते हैं परमुटेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट में डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, मैंने एक काफी सारी चीजें ली, इसमें से मैंने पेयर निकालना है। मैं 2 चीजें, पेयर मतलब 2 चीजें निकालनी है, 3 भी, एक अगर मैं 4 लेता तो 3 भी निकाल सकता था। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2 एक पेयर लेके चलना है। अगर उन पेयर्स की कलेक्शन बना लो, उन पेयर्स की कलेक्शन बना लो, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। उस कलेक्शन को अरेंज कर दो, उस कलेक्शन को मैंने अरेंज कर दिया, इज कॉल्ड परमुटेशन। तो कॉम्बिनेशन एक छोटा कॉन्सेप्ट था, परमुटेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट इज डिनोटेड बाय एनपीआर और पी एन कोमा आर। इसको इस सिंबॉलिकली फॉर्म से आप लिखते हो। और इसका फार्मूला क्या होता है, एनपीआर का फार्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल बाय दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आप सोचोगे सर ये फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ, आपको डेरिवेशन की लोड नहीं है। अगर फिर भी आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अलग से बना दूंगा, लेकिन आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ये फार्मूला कहां से आया। तो एनपीआर का फार्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल एनपीआर। एक रिमार्क छोटा सा याद रख लेना, ये आगे यूज होएगा, जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। आर की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है n। मिनिमम से मिनिमम 1 क्यों हो सकती है, सपोज करो मेरे पास 10 चीजें है, 10 में से मिनिमम कितनी चीजें मैं निकाल सकता हूं, एक तो निकालूंगा ना। आप सोचोगे सर यार 0 ले सकते हैं, अगर आप 0 लोगे तो वो np 0 आएगा, वो आप इजीली सोल्व करते हो, 1 के इक्वल ही होता है। n फैक्टोरियल बाय n माइनस 0 का फैक्टोरियल कटिंग होके 1। तो मिनिमम से मिनिमम कोई ना कोई चीज तो निकालोगे ना, तो वो कोई ना कोई चीज क्या होगी 1। और मैक्सिमम कितनी निकाल सकती है, जितनी चीजें है उतनी तो निकाल सकते हो, इसलिए आर की मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम n। अब यही से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पुटिंग करूं, एन पुटिंग करूं, सारी चीजें निकाल लूं, तो इसको क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन का फैक्टोरियल। एन माइनस एन फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। इसलिए एन पी एन को हम डायरेक्ट एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये रिमार्क है, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है, एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल है। इसका मतलब है जितनी थिंग्स है सारी की सारी टेकन ऑल एट ए टाइम,
डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अब इस कॉन्सेप्ट से। ये अब आपको प्रॉपरली समझ आ गया, डेफिनेशन मैंने बहुत आराम से बता दी। कॉम्बिनेशन से परमुटेशन जाना है, पहले चूज करो फिर अरेंज कर दो। आपके माइंड में होएगा कि सर पता कैसे लगेगा कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आप बेफिक्र रहो स्टूडेंट्स, आगे आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर होएगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जैसे देखोगे आपको हर चीज समझ आएगी। इस पी का मतलब ये ना समझना पी लिखा है तभी परमुटेशन होता है या अरेंजमेंट होता है, आपको हर चीज क्लियर होएगी। ये चैप्टर लॉजिकली बेस है, लॉजिक के साथ मैं आपको हर चीज का आंसर दे रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं इस चैप्टर के साथ प्यार करना है तो लॉजिकली प्यार करना है, लॉजिक के साथ प्यार करना, तब इसकी ब्यूटी बाहर निकल के आएगी। तो ए P15,3 तो 15P3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा? फैक्टोरियल का जैसा मर्जी सिंबल पा सकते हैं। चलो मैं ये सिंबल पा देता हूं 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 15/12 फैक्टोरियल। कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी? बड़े भाई को देनी पड़ेगी। बड़ा कौन सा है? 15, 14, 13, बस ब्रेक लगा दो, कुर्बानी होगी इसकी। सेक्रीफाइस कर दिया इसने और इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट। अब 2P53, बच्चे इसमें गलती करते हैं, बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 5 2P3, ये मेथड गलत है। ये 2 मल्टीप्लाई में इसका मतलब है 2 5P3, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या? Pn,4 NP4। मैं आपको सिंबॉलिकली फॉर्म लिखने सिखा चुका हूं। n की वैल्यू क्या आएगी? 5 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस कर दो, 5 - 3, n फैक्टोरियल, दोनों को माइनस कर दो, n - 4। तो ये क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय n - 4 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 कट गया, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1 = 2, तो डायरेक्ट कटिंग कर दी मैंने और कुछ भी नहीं किया। इसको भी कटिंग करो, 5 फैक्टोरियल, बड़े को सेक्रीफाइस करो, n - 1, फिर एक कम, फिर एक और कम, फिर ब्रेक लगा दो। यार ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करवाया इसने, बड़ी जल्दी कटिंग हो गया। तो क्या आ गया आपके पास? n - 1 n - 2 n - 3। इस 5 फैक्टोरियल को भी खोल दो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके करोगे तो बहुत मुश्किल है। परम्यूटेशन में अब बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। कंपेयर कर दो, बड़े को बड़े के साथ कंपेयर, छोटे को छोटे के साथ कंपेयर, फिर उससे छोटा कंपेयर करो। 1 की तो लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, 1 की कोई वैल्यू नहीं। जब इसको कंपेयर करोगे n = 5, n - 1 = 4, n - 2 = 3, n - 3 = 2। 1 की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं इसके अंदर। 5 n5 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 ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। मैंने क्या किया? सारी इक्वल चीजों को इक्वेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो। लाइक ये क्वेश्चन है x + 1 x + 2, या n ले लो, एक ही बात है। 10 और 7 इक्वेट करके देख लो आप, चाहे x + 1 = 10, x + 2 = 7। x की वैल्यू क्या आई है? 9, x की वैल्यू क्या आई है? 5। ये गलत है, क्योंकि इक्वल नहीं हुआ। यहां मैंने इक्वेट तो किया है पर हर वैल्यू इक्वल आई है, हर वैल्यू इक्वल आई है, इसलिए हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल, 5 - r का फैक्टोरियल, 2 बाहर, 6 फैक्टोरियल, 6 - r - 1, ये ब्रैकेट में लिखना है। बच्चे गलती करते हैं, आप गलती करोगे 6 - r - 1 लिख दोगे, ये गलत है। इन दोनों को माइनस करना है तो ये दो चीजें है, तो ब्रैकेट तो आएगी ही आएगी। ये बेसिक्स गलतियां होती है, इसलिए बच्चे कहते हैं कि सर चैप्टर बहुत मुश्किल है। तो ये क्या आएगा? 6 - r - प्लस 7 - r।
चलो जी सेक्रीफाइस करवाते हैं। 5 करेगा या 6 करेगा? 6 को सेक्रीफाइस कराना पड़ेगा। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 माइनस आर फैक्टोरियल करेगा या 7 माइनस आर फैक्टोरियल? बड़ा कौन सा है? 7 माइनस आर फैक्टोरियल। बस इसको छोटा करो, 7 माइनस आर, फिर 6 माइनस आर, फिर -1 करोगे, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ब्रेक लगा दो, कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमने बेसिकली फैक्टोरियल कैंसिल करने होते हैं स्टूडेंट्स। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर इक्वल टू 12। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर इसको हम पिछले तरीके से कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू सेम आ रही है। और पता कैसे लगता है? ये भी कंसेक्यूटिव होता है, ये भी कंसेक्यूटिव होता है। 4 इंटू 3, जैसे पिछले क्वेश्चन में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल टू 5 4 3 2 था। ये भी कंसेक्यूटिव है, ये भी कंसेक्यूटिव है। तो ये 7 6 कंसेक्यूटिव है, 4 3 कंसेक्यूटिव है। कर दो, होएगा ही होएगा। 6 माइनस आर इक्वल टू 3। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 3। आर की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये आंसर है। दूसरा आपके माइंड में आएगा कि सर इसको हम क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हैं। ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। यस क्वाड्रेटिक बना के करो। 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। तो आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लो, आपकी वैल्यू 2 आएगी। नेगेटिव रिजेक्ट कर देना, या फ्रैक्शन में कुछ भी आएगी। एक आर की वैल्यू 3 आएगी, चाहे इस मेथड से कर लो। ये मेथड तब एप्लीकेबल होता है जब कंसेक्यूटिव हो, जब कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो, कंसेक्यूटिव बोथ साइड, कंसेक्यूटिव हो बोथ साइड, तब एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट क्या आएगा? 9p5 5 9p4 10pn। चलो 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, 5 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 10 बाय 10 माइनस n का फैक्टोरियल। बड़े आराम से हो रहा है। अब देखो सैक्रिफाइस किसको कराना है? 10 को कराना है। और ये 4 है तो इसको भी सैक्रिफाइस कराओ आप। 9 इंटू 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कॉमन, चलो अगले स्टेप में निकाल लूंगा मैं। 9 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 माइनस n का फैक्टोरियल। अब ये ना सोचना कि सर ये n है तो सोल्व कैसे होएगा। अभी आपको समझ आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ये की पॉइंट आप नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। कंसेक्यूटिव बोथ साइड होएंगे, देन इक्वेटिंग, ये आपको की पॉइंट समझ आना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से सोल्व होएंगे। तो ये लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखना। ये 5 से 5 कट गया, कुछ कॉमन निकलता है। यस चलो एक स्टेप फालतू लिख देता हूं मैं। 9/4 10 इंटू 9 10 माइनस है। ये कितनी बारी आया है? 2 बारी आया है। तो कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं बनी। जैसे 2 + 2 क्या होता है? 4। तो ये चीज प्लस ये चीज 2 टाइम्स हो चुकी है, और तो कुछ भी नहीं है। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस, ये कटिंग हो चुका है। 2 1 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस n 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब मैं इसको कंबाइंड करके लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल। अब इसको सोचने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट कैंसिल करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर आप सोचोगे सर ये तो फार्मूला है ही नहीं। तो ऐसे सोचना है, इसका फैक्टोरियल सोल्व करना बहुत मुश्किल है, ओपन करना बहुत मुश्किल है, सोल्व भी नहीं होएगा। इसलिए सोचना कैसे है, n की क्या वैल्यू पुट करे कि 5 आ जाए। 10 में से n की वैल्यू क्या पुट करे कि 5 आ जाए। n इक्वल टू 5, 5 पुट करो। 10 माइनस 5 के इक्वल है। यहां लिख लो बाय हिट एंड ट्रायल n इक्वल टू 5। मैंने सोचा कि n की वैल्यू क्या पुट करे कि 5 आ जाए। 5 पुट करोगे तो 5 आएगा, नहीं तो दूसरा तरीका बच्चा सोच सकता है, फैक्टोरियल कैंसिल करके
5 के इक्वल, n की वैल्यू भी 5 ही आएगी। तो कुछ भी नहीं था। लास्ट पार्ट ई क्या है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। मैंने पीछे कहा था, मैं बताऊंगा ये क्यों होता है, डेफिनेशन में मैंने कहा था। एन पी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। टेक आर इक्वल टू एन, एन पी एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन का फैक्टोरियल। एन पी एन मैं पीछे बता चुका हूं, अभी एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ये मैं बता चुका हूं। 0 फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, 1। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले रिमार्क लिखवाया मैंने आपको। एनपीएन, एन टोटल थिंग्स टेकन एन एट ए टाइम इज कैन बी रिटन एज एन फैक्टोरियल। ये मैं लिख ही देता हूं साइड पे, कुछ भी नहीं है, आप आराम से राइट डाउन करो पहले। इसके बेस पे मैं आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता है कि आप बड़े आराम से इसको गो थ्रू कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपको तब समझ आएगी, पहले कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझ आएगी, फिर परमुटेशन की डेफिनेशन समझ आएगी, क्योंकि परमुटेशन में कॉम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट करते हैं। मैं एग्जांपल दे चुका हूं कॉम्बिनेशन में क्या होता है। कॉम्बिनेशन में जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग बैट्समैन है, इन दोनों को ही ओपनर बैट्समैन कहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता पहले रोहित आएगा या गिल आएगा, दोनों ही ओपनर बैट्समैन है। परमुटेशन के अंदर क्या होता है, परमुटेशन के अंदर रोहित गिल आ सकता है या गिल रोहित आ सकता है, इनको अरेंज किया हुआ परमुटेशन के अंदर। तो परमुटेशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन तो बड़ी जल्दी आपको समझ आएगा, सारा कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ आएगा, पर पहले परमुटेशन समझ आना चाहिए था आपको। इसके बेस पे काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट ऑन।